असेंबली इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। आईनी तशरीह का मामला होने के नाते लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भेजा जाता है। आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कौमी असेंबली में 23 मखसूस नशिस्तों पर अरकान की रुकनियत मुअत्तल होने का इम्कान, हमें कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया। अरकान को मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन से आना है। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट का मौक़िफ़, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत की गई। सीट्स दूसरी पार्टी को एलोकेट कर दी थी। इलेक्शन कमीशन के उस ऑर्डर को 1 मार्च के ऑर्डर को 13 मार्च और 14 मार्च को पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने अपहोल्ड कर दिया था। हुकूमत नाकाम होगी और वो 2/3 मेजॉरिटी से महरूम है। जो खान साहब के केसेस पेंडिंग है, जो हम सुप्रीम कोर्ट से मुसलसल इस्तदा किए आ रहे हैं कि इनको भी आप उठा लें और कानून और इनके मुताबिक इस पर फैसले करें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे मौक़िफ़ की तायीद है। हमारी 78 मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को दी गई। हुकूमत अब 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई के खिलाफ बनाए गए केसेस पर भी ऐसे ही फैसले किए जाएं। हमारे किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इस फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। उम्मीद है हतमी फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। ये आईनी तशरीह का मामला है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का बयान, कहा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 5 रुकनी लार्जर बेंच का मामले की समाअत करना मौजू होता। मुनासिब होता अगर लार्जर बेंच ही कोई अबूरी हुक्मनामा भी जारी करता। पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार के मामले में इम्तना के हुक्म से एतराज़ होना जाना चाहिए। आर्टिकल 67 वाज़ेह है कि रुकन की तरफ से की गई कानून साजी कानूनी नाअहलियत के बावजूद बरकरार रहती है। आर्टिकल 67 के मुताबिक रुकन की कानून साजी की अहलियत पर सवाल नहीं उठाया जाता। बिला ज़रूरत गंदम दरामद का जिम्मेदार कौन? तहकीकाती कमेटी आज वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला मरीम नवाज ने गंदम खरीदारी बहरान पर अपनी सूबाई हुकूमत की तरजीहात और पॉलिसी से आगाह किया। इजलास में वफाकी हुकूमत की जानिब से गंदम से मुतालिक रिपोर्ट पर गौर किया गया। सियासी सूरत हाल समेत दीगर अहम मामला पर भी तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद की सूरत हाल से ब्रीफिंग दी। इजलास में पार्टी की तंजीम नौ के मामला पर भी गौर हुआ। पंजाब गवर्नमेंट का तो किसी सूरत भी कोई ताल्लुक ना बनता है, ना है, ना था। पंजाब एक अपना कोटा मुकर्रर करता है कि हमने इतना ख़रीदना है, वो हर गवर्नमेंट डिसाइड करती है और उसके बाद वो प्रोक्योरमेंट करती है। उसके बाद पूरे मुल्क में गंदम कितनी चाहिए, कितना आना चाहिए, कितना बाहर से आना है, कितना पाकिस्तान में स्टॉक मौजूद है, वो फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो लोगों की ख्वाहिश ज़रूर है कि मेरे ऊपर कोई ना कोई इंक्वायरी हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई 1% भी ऐसा काम नहीं। पंजाब हुकूमत का गंदम की खरीदारी से कोई ताल्लुक था ना है। पंजाब हुकूमत बैरून ममालिक से नहीं किसानों से गंदम खरीदती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोटे के मुताबिक गंदम की खरीदारी की जाती है। गंदम दरामद का फैसला वफाकी हुकूमत करती है। लोगों की ख्वाहिश है कि मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन यह ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। पंजाब में गंदम के हवाले से इंक्वायरी कमीशन को कुछ नहीं मिलेगा। का $1 अरब का स्कैंडल है। इसको जिस वक्त हमने फ्लोर ऑफ द हाउस नेशनल असेंबली में उठाया तो वहाँ पे हुकूमत का एक शख्स नहीं था जो इसको डिफेंड करता है, इसका दिफा करता। पंजाब की मौजूदा बैसाखी वाली हुकूमत वो कहती है कि जनाब केयर टेकर गवर्नमेंट, निगरान हुकूमत उस पर मुलव्वस है। गंदम खरीदारी का $1 अरब का स्कैंडल है। असेंबली में गंदम का मामला उठाया तो हुकूमत की तरफ से किसी ने दिफा नहीं किया। पंजाब की मौजूदा हुकूमत का कहना है कि निगरान हुकूमत मुलव्विस है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा साबिक वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने हनीफ अब्बासी को कहा कि फॉर्म 47 का कच्चा चट्टा खोलूंगा। इसका मतलब है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मान रहे हैं कि धांधली हुई। हनीफ अब्बासी साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गंदम स्कैंडल में मुलव्विस करार दे रहे हैं।
तहफ़्फ़ुज़ आइन तहरीक किसानों का भरपूर साथ देगी। महमूद अचकज़ई का ऐलान, कहा मुल्क में किसानों के साथ तमाशा हो रहा है। शहबाज शरीफ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गंदम स्कैंडल पर नोटिस लें। असद कैसर बोले कि गंदम स्कैंडल में मुलविस तमाम लोगों से पैसे रिकवर होने चाहिए। एक तरफ कहते हैं कि मुल्क में सरमायाकारी लाना चाहते हैं, दूसरी तरफ अवाम को बुनियादी हकूक से महरूम किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान के साथ राबते में हैं। हमारी कोशिश है कि नाजायज़ हुकूमत के खिलाफ सब इकट्ठे हों। नाजायज़ हुकूमत को हम तस्लीम नहीं करते। प्राइवेट सेक्टर ने मुल्क को लीड करना है। वक्त आ गया कि वुज़रा और ब्यूरोक्रेट्स पीछे, निजी शोबा फ्रंट सीट पर बैठे। वफाकी हुकूमत का काम सहूलियात फराहम करना और रास्ता हमवार करना है। हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी फोरम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा हुकूमत की बेहतरीन मौशी पॉलिसियों के नतीजे में इस्तेहकाम आ रहा है। 10 माह से पाकिस्तान की करेंसी में इस्तेहकाम है। ज़र मुबादला के ज़खायर में बतदरीजी इजाफा जारी है। तवानाई का मसला हल करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। इस्लाहात और मौशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसीज़ में तसलसल ज़रूरी है। मईशत की मजबूती के लिए निजी शोबे का इश्तिराक इंतहाई ज़रूरी है। सऊदी अरब पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत देखना चाहता है। सऊदी अरब पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजू समझता है। सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक का तकरीब से खिताब। कहा सरमायाकार पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सऊदी अरब की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। हमें मिलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में मौदनियात के वसी ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान अब इमदाद नहीं, कारोबार पर तवज्जो दे रहा है। बैरूनी सरमायाकारों के लिए सुर्ख फीते को सुर्ख कालीन में बदलना चाहते हैं। मईशत की मजबूती के एजेंडे पर गामजन हैं। पूरी दुनिया में IT का इनकलाब आ रहा है। पाकिस्तान की 125 कंपनियां सऊदी सरमायाकारों से मुज़ाकरात कर रही हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की जाम कमाल और अताउल्लाह तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। जाम कमाल ने कहा कि मईशत ही खारजा पॉलिसी बनाती है। मुख्तलिफ मराहल में सऊदी ताजर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। सऊदी अरब के ताजर पाकिस्तान की मईशत में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का रवां माह दौरा पाकिस्तान का इम्कान। सऊदी वली अहद वफ़द के हमरा पाकिस्तान आएंगे। दौरे के दौरान $5 अरब की सरमायाकारी के फैसलों पर अमल दरामद की याददाश्तों पर दस्तखत मतवक्के। सऊदी वली अहद के दौरे से मुतालिक हतमी तारीख रवां हफ्ते तय हो जाएगी। वज़ीर आज़म का सऊदी वली अहद के दौरे से मुतालिक इंतज़ामी अमूर की खुद निगरानी का फैसला। सऊदी वली अहद का 2019 के बाद पाकिस्तान का पहला दौरा होगा।